जब गुण मिलते हैं तो शादी होती है, और जब अवगुण मिलते हैं तो दोस्ती होती है। कि भाई अपने दोनों के अवगुण सेम है, क्या सुट्टा उट्टा चलता है क्या तेरे को? तो उसने बोला हाँ चलता है। तो बोले बस फिर तो दोस्ती हो गई अपनी। पर ऐसा नहीं बेटा, आपके फेसबुक पे 2500 फ्रेंड है, वो उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है वो एक दोस्त जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। तो ये वर्चुअल दुनिया के ज़्यादा चक्कर में मत रहिएगा। वो 2500 फ्रेंड बिल्कुल मायने नहीं रखते, वो एक दोस्त जो तुम्हारे लिए खड़ा है वो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। और कैफ़े कॉफ़ी डे के मिस्टर सिद्धार्थ जब कूद रहे थे पुल से समुद्र में, तब उस समय एक राजदार दोस्त होता बेटा तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। मतलब जिस व्यक्ति ने ये बोला कैफे कॉफी डे ने, अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी, ये थीम थी अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी। बहुत कुछ कॉफी पर हो सकता है। कॉफी पे जब बैठते हैं तो दिल की बातें होती है, दोस्ती की बातें होती है, मन की बातें होती है। और देखो वो व्यक्ति जिसने वो स्लोगन दिया उसका ही कोई उस समय दोस्त नहीं था। क्या ये मायने रखते हैं कि फेसबुक के 4 अकाउंट है और हर अकाउंट में 4000 दोस्त हैं? क्या ये मायने नहीं रखते कि 4 दोस्त हमारे साथ रहें जब हमें ज़रूरत हो? तो वर्चुअल और एक्चुअल दुनिया के बीच में डिफरेंस करना बेटा। और ये बात मैं बहुत स्ट्रांगली महसूस करता हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि सर अच्छा ऐसा है तो आप भी फेसबुक पे रहते हो तो फेसबुक फ्रेंड्स मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, अपनी जगह वो भी ठीक है, पर बेटा मायने रखता है वो जो तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जब तुमको उसकी ज़रूरत हो। कैफ़े कॉफ़ी डे का सिद्धार्थ साहब अगर एक फ़ोन करते उनका राजदार दोस्त कि भाई कूदने जा रहा हूँ मैं अभी, बस बहुत हो गया अब तो मैं कूदने जा रहा हूँ, और ऐसे में वो दोस्त बोलता कि रुक जा बे साले, कूदना नहीं, कूदेंगे तो दोनों कूदेंगे और नहीं तो तू भी नहीं कूदेगा, तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती यार। वर्चुअल और एक्चुअल में बहुत अंतर है बेटा, और अपन वर्चुअल में बहुत रहते हैं जबकि रहना एक्चुअल में है। वो मम्मी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। गर्ल्स तुम जो चाहो उनसे शेयर कर सकती हो, और इतना गहरा राज कि मरते दम तक वो राज राज ही रहेगा तुम्हारी और मम्मी के बीच में। पापा ज़बरदस्त फ्रेंड है, कहीं मौका मत खोजे ना पापा को मित्र ना बनाने का, इधर उधर ग्रीटिंग कार्ड देने का कि भाई फ्रेंडशिप ले लो, फ्रेंडशिप बैंड ले लो, और जो सबसे अच्छा दोस्त घर में मौजूद है तुमने उससे दोस्ती ही नहीं करी, मिस मत करना। मैं बहुत लेट हुआ अपने पापा के साथ फ्रेंडशिप करने में, मैं नहीं चाहता कि तुम लेट हो जाओ। गजब है डैड यार, उनसे तुमने दोस्ती कर ली, मोटरसाइकिल पे बैठ के कभी उनके साथ निकल लिए, धीरे से कंधे पर हाथ रख के पूछा कि बापू बताओ ना मम्मी को कैसे पटाया। ओए होए, ऐसे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। और दुनिया का कोई दोस्त तुम्हारे साथ हो या ना हो, बॉयज यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड विथ यू इन योर होम, दैट इज फादर। मिस मत करना यार। कल सबसे पहले गले लगाना, कहना यार बापू बहुत हो गया यार, हानिकारक बापू मत बन यार, बहुत हो गया। आप बैठते हैं थोड़ा, बता यार अपने जवानी के किस्से बता दे यार भाई, हो सकता है एक हाथ पड़ भी जाए। शिष्टाचार में बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, शिष्टाचार में। पर उसका मजा अलग है, बिकॉज यूल बी द फ्रेंड फॉर एवर, एज योर मॉम आर फ्रेंड फॉर एवर फॉर द गर्ल्स, डैड इज योर फ्रेंड फॉर एवर। मतलब मुझे बहुत खुशी होती है व्हेन आई सिट विद द सन, और मैं उसके साथ बैठता हूँ और उसको कंफर्ट लेवल में लेकर आता हूँ, ताकि वो सब राज बता सके जो वो किसी को नहीं बताता है, और कंफर्ट में लाता हूँ। और मैं उससे बोलता हूँ यार अद्विक बोल यार कैसा चल रहा है स्कूल में, तो झेप जाता है, बोले पापा पढ़ाई ठीक चल रही है। मैं पढ़ाई की बात ही कौन कर रहा है पागल, मैं तो बोल रहा हूँ उसका क्या है आजकल। और एक गजब होता है, फिर जो बातें होती है बाप बेटे में वो तो अलग है, और फिर उसको कॉन्फिडेंस आता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, माय डैड इज विथ मी। वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है ना बेटा। इधर उधर फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे, कल सबसे पहला काम फ्रेंडशिप बैंड बांधना है तो मम्मा को और पापा को, दे आर बेस्ट फ्रेंड यार, दे ऑनेस्टली आर योर बेस्ट फ्रेंड। तो एक दोस्त भी होना बेटा तो भारी पड़ता है यार, बाकी सब वर्चुअल फ्रेंड। पर एक ऐसा कि अपन मरने जा रहे हो, कूदने जा रहे हो, और उस समय वो आ जाए कि रुक जा यार, कूदेंगे तो दोनों, नहीं तो साले तू भी नहीं कूदेगा यार, झगड़ा हो जाएगा यार तेरा, मरने के बाद बेटा तेरे छोड़ूंगा नहीं मैं, तो इसलिए कूदेंगे दोनों, नहीं तो कोई भी नहीं कूदेगा। तो बच्चे पूछते हैं सर आपके कितने दोस्त हैं, तो बोलता हूँ एक भी दोस्त नहीं मेरा, जितने भी ये साले सब जिगर के टुकड़े हैं, एक भी दोस्त नहीं है। दोस्त थोड़ी होना चाहिए, जिगर का टुकड़ा होना चाहिए, ऐसा जिसके सामने तुम कलेजा काट के सामने रख दो और वो तुमको सब बता देगी क्या सही है क्या गलत है। वो जो तुमको डांटे, वो जो तुमसे नाराज हो, वो जो तुमसे रूठ जाए, वो जो तुम्हारी हर बात को ना माने, वो जो तुम्हारी हर बात के हाँ में हाँ ना मिलाए, वो दोस्त है बेटा। वो पिता हो सकता है, वो माँ हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, वो टीचर्स हो सकते हैं, होते हैं बच्चे आते हैं मेरे पास में, सर एक बहुत बात है ऐसी बोल दूँ क्या सर आपको, और उसके बोलने के पहले मुझे पता होता है कि हाँ वो बोल दे, तू तो बोल दे,
और फिर जब वो बोलता है और जब उसके कंधे पर हाथ रख के वो बात समझा देता हूँ और उसको कॉन्फिडेंस आता है कि इस समय तो टीचर ने टीचर की तरह कुछ बोला ही नहीं, उसने तो दोस्त की तरह गाइड करा, तब फिर बेटा दोस्त जो है और टीचर एक हो जाते हैं, पिता और जो दोस्त हैं वो एक हो जाते हैं, माता जी और दोस्त एक हो जाते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मतलब बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है, दोस्त क्या है, फ्रेंड क्या है। और एक अंतिम लाइन बोलता हूँ, मेरे बहुत पसंद है, मेरे दिल के करीब है ये, कि दोस्त का दर्जा भाई के दर्जे से बड़ा होता है। जब मैंने पहले ये पढ़ा कि दोस्त का दर्जा भाई के दर्जे से बड़ा होता है, तो मैं बहुत उत्सुक हो गया जानने के लिए कि दोस्त का दर्जा भाई के दर्जे से बड़ा कैसे होगा। सुनना, आपको एक्सप्लेनेशन में मज़ा आएगा और ये बहुत लॉजिकल है। क्योंकि भाई आप पे थोपा जाता है, आप भाई को चुनते नहीं हो। दोस्त आप अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने हृदय से चुनते हो। तो जो आप चुनते हो उसकी नैतिक जिम्मेदारी आपकी होती है, जो आप पे थोपा गया है उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है। तो इसलिए आपका चुनाव ज़बरदस्त होना चाहिए। तो आपको ये ढूंढना है कि वो दोस्त कौन है जो आपके साथ रहेगा जब आपके साथ कोई और नहीं रहेगा। वो दोस्त आपकी बेटी, वो दोस्त आपके पापा, मम्मी, भाई, टीचर, कोई भी हो सकते हैं। सो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज, सारी दुनिया साथ छोड़ दे और जो ना साथ छोड़े वो दोस्त है बेटा।